आज हमारे पास है वर्कशीट नंबर 77 जो कि हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भेजी गई है। ये वर्कशीट आपको सबमिट करनी है 2 अक्टूबर को। और वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम ज़रूर मेंशन करें। और ये वर्कशीट 6, 7, 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये वर्कशीट 2 अक्टूबर के लिए है, तो 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती। हमारी जो वर्कशीट है वो भी महात्मा गांधी जी से ही रिलेटेड है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वर्कशीट। तो यहाँ पे आपको महात्मा गांधी जी की जीवनी दी गई है, जिसमें लिखा है महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो ये उनका वास्तविक नाम था, इसलिए हम उनको MK गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तथा इनको वहां नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। तो जब वो साउथ अफ्रीका गए थे अपनी वकालत की पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पे उन्हें नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, जिससे उनके मन में सत्याग्रह करने का विचार आया। तो जब वो 1915 में भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर भारत लोगों की जो दुर्दशा है वो अंग्रेज़ों के कारण बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। तो 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करना ही पड़ेगा। तो भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। तो सबसे पहला आंदोलन उन्होंने चंपारण में किया, जो कि 1917 में किया। उसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सैन्य अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। तो बहुत सारे उन्होंने आंदोलन चलाए ताकि जो अंग्रेज़ है वो हमारे भारत देश को छोड़कर चले जाएं। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया है। एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। तो उनके नाम के आगे जो महात्मा लगता है वो उनको उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो कि खुद एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो 1914 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत ये है कि हमें अपना आसपास का जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उनको साफ़ रखना है, कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना, ताकि जो हमारा देश है भारत वो भी सुंदर और स्वच्छ लगे। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के स्तर में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए और उसे लिखिए। तो हमें किसी एक आंदोलन के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, उनमें से किसी भी एक आंदोलन के बारे में डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती से अपने लगभग 80 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। 240 मील लंबी यात्रा में हज़ारों लोग शामिल होते गए। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। इस नमक कानून के बारे में उन्होंने कहा था कि पानी से पृथक नमक की कोई चीज़ नहीं है जिस पर कर लगाकर राज्य करोड़ों को भूख से मार सकती है, बीमार, असहाय और विकलांगों को पीड़ित कर सकती है, इसलिए यह कर अत्यंत अमानवीय और अविवेकपूर्ण है। तो इस तरह से उन्होंने दांडी यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र करके उसे लिखिए। तो आपने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनमें से किसी भी एक के बारे में यहाँ पे लिखना है। जैसे आप चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, इनके बारे में किसी के भी बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भगत सिंह जी के बारे में लिखा है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब राज्य के लायलपुर जिले में के बंगा नामक गांव में हुआ था। भगत सिंह 12 साल की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। उन्होंने युवा संघ की स्थापना भी की। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की
8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने ब्रिटिश सेंटर में बम फेंका था, जिस कारण उनको 23 अप्रैल 1931 में साल की कम उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इस कारण उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इसी तरह से आप किसी और भी फ्रीडम फाइटर के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जीवन में हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो हमें महात्मा गांधी जी के जीवन से जो भी शिक्षाएं मिलती हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और उनमें से कौन सी शिक्षा आप अपने लाइफ में अपनाना चाहेंगे। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है। अक्लमंद काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद। किसी भी काम को या तो प्रेम से करें या फिर उसे कभी भी ना करें, और हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाएं। तो ये हमें गांधी जी की सीख है, और आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मैं ये सभी सीख अपने जीवन में उतारना चाहूँगा या चाहूँगी। 2 अक्टूबर के दिन 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए और उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो आप जानते हैं क्या कि किस पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था? वे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कई स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, उनके द्वारा दिया गया। और उज्बेकिस्तान में उनका कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया था। तो इस तरह से आप यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट ज़रूर समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।